साथ मौजूद हैं आईजी जेल खाना जात पंजाब मियाँ फारूक नज़ीर। हम उनसे पूछेंगे जेल रिफॉर्म्स के हवाले से। हम उनसे पूछेंगे कि वो जेल में बंद कैदियों को क्या क्या सहूलियात दे रहे हैं और पंजाब की जेलों में कैदियों की तादाद गुंजाइश से कितनी ज़्यादा है। और भी बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब हम लेंगे मियाँ फारूक नज़ीर से। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सवाल, जेल रिफॉर्म्स में क्या तब्दीलियाँ ला रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया है हमें और जेलों के हवाले से जो भी हम बातचीत कर रहे हैं उसमें यह कि जेलों का जो निज़ाम है ना जी, इसमें जो रिफॉर्म का जो बाज़ाब्ता आगाज़ है ये 2008 में टास्क फोर्स बनी हमजा शहबाज साहब की ज़ेरे सरपरस्ती। तो उसके बाद कुछ 1.5 साल बाद उन्होंने कोई 10 के करीब जो है ना जी वो पॉलिसी गाइडलाइन दी, जिसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ। उस वक्त तकरीबन हमारी 28 जेलें थी। सबसे पहले तो ये फैसला किया गया कि इसमें जो हमारी ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे जेलें नहीं हैं और प्रिजनर्स को दूसरे शहरों की जेलों में जाके बंद होना पड़ता है, तो उनकी वर्षा की सहूलत के लिए और अदालतों में टाइमली पेशी के लिए फिर ये फैसला हुआ कि हर ज़िले में जेल बने। और उसके बाद फिर तकरीबन 14 नई जेलें जो हैं वो उनकी मंजूरी दी गई, जो अब बन के चालू हो चुकी हैं। हाई सिक्योरिटी प्रिजन बनी, फिर उसके बाद बच्चों की जो जेल है फैसलाबाद वो बनी। अभी जो रिफॉर्म का प्रोसेस है उसमें अब 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर सकते हैं। एक जो है वो हार्डवेयर रिफॉर्म्स हैं, एक है सॉफ्ट रिफॉर्म्स। हार्डवेयर जो रिफॉर्म्स हैं वो बेसिकली की गई हैं टू अचीव द गोल ऑफ सॉफ्ट रिफॉर्म्स। अच्छा, जेलें नहीं बनी, उसके बाद वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम इन प्लेस हुए, आर्म्स एंड एमुनेशन रिप्लेस हुए, उसके बाद प्रिजनर की जो कस्टडी है उसको इंश्योर करने के लिए सीसीटीवी सिस्टम लगाए गए, पीसीओ बनाए गए, और इस तरीके से ये सारा जो हार्ड रिफॉर्म्स का जो था प्रोसेस वो चला। उसके बाद अभी जो रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, तो चीफ मिनिस्टर साहबा की डिज़ायर पे होम सेक्रेटरी साहब नूरुल अमीन महंगल साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, हम सब ने मिलके एक जो है वो प्लान किया कि अब वक्त आ गया है कि हमने हार्डवेयर रिफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा काम किया है और तकरीबन अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो अभी जो इस मकसद के लिए ये सारा कुछ किया गया उसकी तरफ आए, वो है रिहेबिलिटेशन। जी अच्छा, रिहेबिलिटेशन ऑफ द प्रिजनर्स थ्रू स्किल डेवलपमेंट, थ्रू उनके जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करके। तो उसके बाद 50 पॉइंट एजेंडा जो है चीफ मिनिस्टर साहबा को ब्रीफिंग दी गई और वो पेश किया गया, जिसकी मंजूरी दी गई और उसके बाद ये काम शुरू हुआ। उसमें सबसे पहली और टॉप प्रायोरिटी थी स्किल डेवलपमेंट। प्रिजनर जो है जो जेल में आते हैं, एक सर्वे किया हमने, सारी वर्किंग की, तो पता चला कि ज़्यादातर लोग जुर्म में इस वजह से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनके पास कोई करने को काम नहीं है, कोई रेगुलर ज़रिया आमदन नहीं है, तो वो फिर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी अगेंस्ट दी लॉ करते हैं जो क्राइम के जुर्म में आ जाते हैं। कितनी इंडस्ट्रीज कायम की हैं आपने, कितने कारखाने बनाए? जी अभी तक हमारे पास पहले 10 जेलों में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगी हुई थी, जिसमें सेंट्रल जेलें शामिल हैं सारी। उसके बाद हमने इसको मज़ीद एक्सपेंड किया है। अभी हमने मतलब उसमें ऐड किया है, टफ टाइल मेकिंग का यूनिट लगाया है 6-7 जेलों में, जो मार्केट भी हम कर रहे हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी बना रहे हैं। इसके अलावा फ़िनाइल मेकिंग का काम शुरू किया, जो हम मार्केट से बड़े महंगे दामों फ़िनाइल लेते थे जेलों की सफाई सुथराई के लिए, अब खुद बना रहे हैं। उसमें मेरे को 50% की सेविंग है बजट में। और प्लस प्रिजनर जो है वो सीख रहे हैं हुनर, बाहर जाके अपना भी काम कर सकते हैं। गुजरांवाला में हमने मेलामाइन के बर्तन बनाने शुरू किए। अच्छा, और वहाँ पे इंडस्ट्री है बहुत बड़ी गुजरांवाला में इस चीज़ की, तो जेल के अंदर भी कारीगर मौजूद हैं और मज़ीद कारीगर बन के बाहर जाके अपना काम कर सकते हैं, रोज़गार ले सकते हैं। सियालकोट में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे हमने फुटबॉल और ग्लव्स वगैरह की स्टिचिंग का काम शुरू किया हुआ है, उससे बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। इसी तरह अगर आप लाहौर में हैं तो यहाँ पे हमने एक वुड वर्क की वर्कशॉप बनाई है, वो फर्नीचर का काम कर रहे हैं, लोग सीख रहे हैं। और कारपेट जो है वो हमारे 7-8 जेलों में जो है वो बन रहे हैं, हैंडमेड कारपेट जो है वो भी एक स्किल है जो बंदे सीख रहे हैं। इसी तरह फिर फैसलाबाद में अगर आए तो प्रिंटिंग प्रेस लगाया, जो हमारी स्टेशनरी है पंजाब की जेलों की, वहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, मार्केट से लेने की बजाय। उसमें
प्रिजनर्स को ट्रेनिंग भी मिल रही है। यानी कि जिस जिले की जो रिक्वायरमेंट है उस हवाले से जी नीड असेसमेंट की बेस पे ये काम जो है ना वो सारे हो रहे हैं। अभी शाहपुर सरगोदा जेल में हमने साबुन बनाने का एक कारखाना लगाया छोटा, तो उसमें हम जो बाथ सोप है वो बना रहे हैं और मार्केटिंग भी उसकी कर रहे हैं और मार्केट से वो तकरीबन 30-35% कम रेट पे दे रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो हम बना रहे हैं ये PCSIR से हमने अप्रूव करा। अगर आपके ये तमाम इक़दामात को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में आपकी तमाम जेलें अपने अखराजात के हवाले से खुद कफील हो जाएंगी। जिसमें भी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि जो अखराजात हैं वो तो सिर्फ हमारे खाने के ही 5 अरब के करीब 5 अरब से ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें 2 चीज़ें होंगी। एक तो प्रिजनर्स को ट्रेनिंग लेने का, सीखने का एक परमानेंट हुनर आएगा। दूसरा ये है कि हम उनको कंपनसेट करेंगे। मसलन बल्ब के कारखाने हमने लगाए हैं सरगोदा, शाहपुर में और शेखुपुरा में। हमारे पंजाब में जेलों में तकरीबन 25 से 30 हज़ार बल्ब एट ए टाइम इस्तेमाल होते हैं डेली। अच्छा, तो उनमें जो उनकी जो ख़राब होने की रेशो है वो भी आप अगर 2-3% भी लगाएं तो हर रोज़ हमें 300-400-500 हज़ार बल्ब नया चाहिए। तो उस हवाले से हम बल्ब अब मार्केट से नहीं ले रहे, तमाम जेलों को हमने सर्कुलेट किया है कि बल्ब हम अपने खुद जो है बना रहे हैं, वहाँ से आप लेंगे और वो उसका रेट भी कम है और उसकी गारंटी भी है, अगर ख़राब होगा दोबारा सही हो जाएगा। और इस तरीके से हम ये जो चल रहे हैं और इसका भी हम मैकेनिज़्म अभी ये 2-4 महीने पहले ये सारा सिस्टम लगा है। अभी हम इसमें वर्क कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से हमारी एक रेगुलर जब हम फेज़ पे आ जाएं तो इसमें से हम जो है वो 5% जो है वो प्रॉफिट जो है वो प्रिजनर को भी ट्रांसफ़र करेंगे। फिर हमने लेदर शू मेकिंग का यूनिट कसूर में लगाया है। अच्छा, और 5-4 और जेलों पे भी इंस्टॉल कर रहे हैं। उसमें फ़ी कैदी जो है ना वो डेली को तकरीबन 500,000 रुपया जो है वो कमा लेता है काम करके और सीख भी लेता है साथ। ये जो वुड वर्क की वर्कशॉप इधर बनवाई है लाहौर में, उसमें कारीगर को 1000 रुपया दे रहे हैं डेली और 500 रुपया ट्रेनिंग को दे रहे हैं। ये लीज़ की है हमने लेबर। जदीद तरीन जो डिज़ाइन है, जो ट्रेंड्स है मार्केट में फर्नीचर के, वो वहाँ पे वो सीख रहे हैं। इसी तरह जेलों के अंदर कई नई बैरकें बननी है ओवर क्राउडिंग को कंट्रोल करने के लिए, तो वहाँ पे लेबर बाहर से आती थी, तो वो फिर हमने ठेकेदारों से रब्ता किया, उनसे बात की है बाहर से लेबर लाने की बजाय जब अंदर मौजूद है बंदे उनसे काम लें। आपने बात की ओवर क्राउडिंग की। सर, आपकी 43 जेलें हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनमें कैदियों की तादाद जो है वो 80% अजाफी है। इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है? जी, ये एक लिहाज से ठीक भी है और एक लिहाज से पूरी तरह इसको समझने की भी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो हमारी पंजाब की टोटल 43 जेलें हैं। अभी 44th भी जो है अप्रूव हो गई है पिंडी बटिया में सब जेल। तो अगर आप देखें तो इन 44 में से तकरीबन 35-36 जेलों में कोई ओवर क्राउडिंग नहीं है, बल्कि वो अंडर कैपेसिटी है। ओवर क्राउडिंग हमें आ रही है कसूर में, लाहौर में की दोनों जेलों में, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, पिंडी और फैसलाबाद। ये तकरीबन 8 जेलें बनती हैं। बाकी जेलों में अंडर कैपेसिटी हैं, तो इस वजह से ये ओवर क्राउडिंग है। अब ये जो जेलें हैं, जो नए ज़िले बने हैं वहाँ पे तो हमने नई बना दी है, मज़ीद भी बना रहे हैं। अभी लाहौर की इस साल लाहौर में, चनोट में, सियालकोट और ये जो जेलें हैं इनको प्लान है कि नई जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम आ रहा है उसमें हम ये शामिल करें और नई जेलें बनाएं, तो उससे एक तो कमी होगी। लेकिन दूसरा हमने ऑप्शन ये लिया है कि जो जेलें शिफ्ट नहीं की जा सकती उनके अंदर कैपेसिटी बढ़ाए। जिस तरह शेखुपुरा है, लाहौर है, यहाँ पे 5 डबल स्टोरी नई बैरक्स बन रही हैं ओवर क्राउडिंग को कंट्रोल करने के। यहाँ पे कैंप जेल में भी हमारा प्लान है कि हम नई बैरकें जो है वो बनाएं। और इसी तरह अगर आप सियालकोट में देखें वहाँ भी नई बैरक बन रही है, गुजरांवाला में हमने नई बैरकें बनाई हैं। उनकी कैपेसिटी को इनक्रीज़ कर रहे हैं ताकि ओवर क्राउडिंग को जो है वो उस पर काबू पाया जाए। अच्छा सर, जेल में कैदियों को आप क्या सहूलियात दे रहे हैं? मेन्यू की भी आपने बात की थी, क्या है इनका मेन्यू? बड़ी धूम मची है कि जेल के खाने बड़े लजीज हैं, बड़ा हाइजेनिक खाने हैं। 14 मील्स हैं दोपहर और शाम के, और नाश्ता डेली है। टोटल 21 मील बनते हैं। नाश्ते में जो है वो 100 ग्राम की एक रोटी और 7 सालन और 6 मिलती है। और जो 14 मेन्यू उनमें 6 मेन्यू जो है वो उनमें चिकन है साथ। अच्छा, कभी आलू चिकन है, कभी चने चिकन है, कभी प्लेन चिकन है। और बाकी जो आपके 8 मेन्यू जो बचते हैं उनमें
3 टाइम में सब्जी है और 5 टाइम जो है वो ब्लैक ग्राम्स हैं, काले चने हैं, लोबिया है और दालें वगैरह हैं। पहले तो फुल टाइम दाल ही होती थी या सब्जी। अब मेन्यू को बाकायदा जो है वो कंटेंट किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है और उसके मुताबिक हम दे रहे हैं। फिर राइस हैं, ये हम 15 दिनों के बाद एक दफ़ा देते हैं, महीने में एक दफ़ा स्वीट राइस हैं, हफ्ते में एक दफ़ा सूजी का जो हलवा है नाश्ते में वो भी दिया जा रहा है। इसी तरह रमज़ान का मेन्यू है जिसमें दूध शरबत मिलता है, खजूर मिलती है। कहते थे जेलर बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, दहशत का एक माहौल। क्या अब भी जेलर वैसे हैं कि अब आपकी तरह नहीं अभी स्मार्ट नहीं, अभी ये है कि पहले खत्म हुआ कि मैंने आपको बताया ना जी, ये इसमें थ्योरीज हैं। इसमें जो है डेटरेंट थ्योरी है, रिफॉर्मेटेड थ्योरी है और इस तरह के मुख्तलिफ नजरियात हैं क्राइम के और क्राइम को कंट्रोल करने के। नहीं, तासुर तो यही दिया गया ना जेलर के हवाले से। अभी वो चीज़ नहीं है। अभी देखें, हमारे तो सुपरडेंट क्या, आईजी क्या, डीआईजी क्या, डिप्टी सुपरडेंट सारे अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल पंजाब में कोई भी ऐसा महकमा होगा जिसके तमाम जो कमांडिंग ऑफिसर हैं या सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं वो अमेरिका से और फॉरेन से ट्रेनिंग लेके आए हैं। ये पिछले 10 सालों में हमने ये भी किया। जब आपको ब्रॉडन विजन मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस मिलता है, आपकी इनसाइट डेवलप होती है, आप देखते हैं कि दुनिया क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं। और वहाँ से आके हमने फिर बहुत सारे काम किए। हमने सबसे पहला काम ये किया है कि हमने अपना ट्रेनिंग कॉलेज स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया साहिवाल में 45 एकड़ पे, जिसका रिसेंटली आपने पासिंग आउट भी किया। वो इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रेनिंग जो है ना, ये जिस तरह जिस्म में खून है ना, ये वो है। अगर आपकी ट्रेनिंग प्योर होगी तो आपका समझ लें ब्लड प्योर है और बॉडी आपकी सही काम करेगी। ये वहाँ से हमने सीखा कि भी क्यों हम अमेरिका में जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमने वहाँ से कैपेसिटी ली और यहाँ पे हमने अपना काम अब शुरू किया। ये सारे जो बंदे हमारे चला रहे हैं ये सारे अमेरिकन ट्रेंड हैं। इसके अलावा मैंने 8000 अपने जवानों को और अफसरों को फौज से ट्रेनिंग कराई 4-4 महीने की। तो अभी जो ट्रेनिंग हमारा स्टैंडर्ड है वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी आर्मी के या रेंजर्स के या पुलिस के इदारों से परेड का कम नहीं है। पीछे होम सेक्रेटरी साहब पासिंग आउट पे गए इंस्पेक्ट करने, तो वो चूँकि एक्स आर्मी है, कैप्टन थे आर्मी में, पीएमए किया हुआ है, तो वो कहते हैं 5 मिनट बाद ही उन्होंने कहा यार ये तो पीएमए का स्टैंडर्ड है, ये कैसे किया आप। फिर हमने बताया कि हमने आर्मी से ट्रेनिंग करवाई थी और वो लोग जो हैं वो जो आर्मी ट्रेंड है वो आगे अब इस चीज़ को लेगेसी को लेके चल रहे हैं। अभी भी 100 बंदों को हमने इंस्ट्रक्टर कोर्स के लिए पाकिस्तान आर्मी को रिक्वेस्ट किया कि इंस्ट्रक्टर का कोर्स हमें करवाएं, बजाय इसके कि हम सारे बंदे आपके पास भेजें, आप इंस्ट्रक्टर हमें ट्रेन करके दें। हमारे पास ग्राउंड्स भी हैं, हमारे पास परेड ग्राउंड्स हैं, हमारे पास ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं, तो हम यहाँ पे खुद करेंगे। बातें सुनी आपने आईजी जेल खाना जात मियाँ फ़ारूक नज़ीर। जेल में बंद कैदियों की रिफॉर्म्स के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए, ज़बानी जमा खर्च नहीं किया, अमली तौर पर काम किया। यहाँ प्रोग्राम GNN स्पेशल का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।